हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सार्थक अंक क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सार्थक अंकों का निकटतम मान कैसे निकाला जाता है और इसका रूल क्या है। तो बेटा पहला रूल है, यदि सार्थक अंकों में लास्ट का जो अंक है वो अगर 5 से कम है, देखो ये 5 से कम है, ये भी 5 से कम है, तो उसको हम हटा देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। यहां हम देख रहे हैं जो 2 है, यहां पर जो 2 है वो 5 से कम है, तब क्या होगा, तब हम इसको सही रूप में निकटतम मान में ऐसे लिखेंगे x = 7.8। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 है, 5 से कम है ना, तो उसको लिखेंगे x = 7.9। पहला रूल समझ में आया बेटा। पहला रूल ये है कि अगर लास्ट की वैल्यू 5 से कम है तो उसको हम हटा के लिखते हैं। रूल नंबर 2 में समझाया जाता है कि यदि जो x की वैल्यू है, ठीक है, यदि जो x की वैल्यू है वो 5 से अधिक है, सॉरी जो लास्ट अंक है वो 5 से अधिक है, तो पहले वाले में हम एक बढ़ा देते हैं। जैसे इस चीज़ को हम उदाहरण से समझेंगे बेटा। x = कहीं लिखा हुआ 6.87, ठीक है, और कहीं लिखा हुआ है x = 6.89, ठीक है, यह 88 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x = ठीक है। अब निकटतम मान में तो कैसे लिखा जाएगा, मतलब ये वैल्यू दी होगी, क्वेश्चन पेपर में वैल्यू दी होगी, और कहा होगा निकटतम मान में बदलिए इसको। तो निकटतम मान में कैसे बदलेंगे, ये लास्ट वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है, लास्ट वैल्यू बेटा कैसी है, 5 से ज़्यादा है, जो 7 है ये 5 से अधिक है। इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, इस कंडीशन में हम लिखेंगे x = 6.9, मतलब जो से पहले वाली संख्या है उसमें एक बढ़ा देते हैं। यहाँ देखेंगे जो लास्ट की वैल्यू है, जो 8 होता है वो 5 से बड़ा होता है। अगर ऐसा कहीं हमें देखने को मिलता है तो हम क्या काम करते हैं, इससे जो पहले की वैल्यू है इसमें प्लस का 1 कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे x = 6.9, यहाँ पे भी 6.9 लिखा जाएगा और यहाँ पे भी 9 ही लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अगर यहाँ होता x = 7.67, तो इस कंडीशन में हम क्या करते, तो इस कंडीशन में जो 7 हैं ये 5 से ही बड़े तो हैं, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, x की वैल्यू हो जाएगी 7.7। समझ में आ रहा है बेटा। अगर लास्ट अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाली संख्या में हम एक बढ़ाकर लिखते हैं। ये रूल नंबर 2 है। ठीक है बेटा। यदि लास्ट संख्या 5 से अधिक है, तो उससे पहले आने वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं। समझ में आया बेटा। निकटतम मान कैसे लिखा जाएगा, अगर लास्ट में ये वैल्यू 5 से कम होती तो उसको हम रिमूव कर देते, 5 से ज़्यादा होगी तो इससे पहले वाले में हम एक जोड़ देंगे, और यदि लास्ट में 5 हो तो क्या करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 3 देखेंगे बेटा। रूल नंबर 3, यदि लास्ट अंक 5 हो, तब यदि लास्ट में 5 आए तो क्या करेंगे बेटा। तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है बेटा, कि जैसे कि देखो, जैसे कि x = कहीं लिखा हुआ है, मैं कहता एग्जाम्पल ले लेता हूं इसका। x लिखा हुआ है 3.05, ठीक है, 3.05 ये लिखा हुआ है, लास्ट में 5 है, और ये कई संख्या है बेटा, ये देखो सम संख्या है। ये कैसी है, सम संख्या है। ठीक है बेटा। अगर लास्ट में सम संख्या है तो हम क्या काम करते हैं, तो हम उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है। तो बेटा रूल नंबर 5, यदि देखो लास्ट में अंक 5 है और उससे आने वाली पहली संख्या जो सम संख्या है,
तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि विषम संख्या है तो एक जोड़ देते हैं। तो सम संख्या है तो ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, तो इसको हम लिख देंगे x इक्वल टू 3.2। ठीक है, तो ये सही हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में 5 तो हैं, लेकिन इससे पहले सम संख्या पड़ रही है। ठीक है, सेकंड बात यह है बेटा, अगर x इक्वल टू 3.35 होता तो ये कैसी है बेटा? ये है विषम संख्या। ये कैसी है? विषम संख्या है। अगर विषम संख्या होगी तो क्या होगा? तो विषम संख्या है तो एक जोड़ देते हैं। ठीक है, एक जोड़ देते हैं किसमें? विषम संख्या में। अरे बात समझ में, लास्ट में 5 आते हो और उससे पहले सम संख्या हो तो सम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट में 5 आते हो और विषम संख्या हो तो इसमें एक जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी x इक्वल टू 3.4, x इक्वल टू 3.4। ठीक है, तो ये रूल है चौथा बेटा। और तीसरा रूल है, चौथा है, ये है तीसरा रूल। तीसरा रूल है, यदि लास्ट अंक 5 हो तब यदि उससे पहले वाली संख्या सम है तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? एंड यदि 5 से पहले वाली संख्या विषम है, कैसी है बेटा? विषम है, तो उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। लिख लो बेटा, तो उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये 3 रूल बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि 5 के साथ 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है तो 5 से पहले उसमें एक अंक बढ़ाकर लिखा जाता है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान समझेंगे। लास्ट रूल देखो, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। लास्ट रूल देख लो बेटा। लास्ट रूल ये है कि देखो, रूल नंबर 4 एंड लास्ट रूल नंबर 4 में ये कहा गया है कि जैसे लास्ट में, जैसे कि मैं कुछ वैल्यू ले देता हूँ 16.351। ठीक है, और यहाँ लिखा है 16.350। ठीक है, यहाँ 15.352 इस तरीके से लिखा हुआ है। 3 अंक लिखे हुए हैं पॉइंट के बाद, 3 अंक लिखे हुए हैं। और लास्ट में 5 के बाद 0 को छोड़कर कोई भी संख्या है। देखो बेटा, कोई भी संख्या है, 0 को छोड़कर, 0 के अतिरिक्त कोई भी अगर संख्या है 5 के बाद, तो हम क्या काम करेंगे? तो हम उससे पहले एक अंक बढ़ाकर लिखते हैं बेटा। देखो, 5 के साथ 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है तो 5 से पहले अंक में एक बढ़ाकर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x इक्वल टू 16.4। 5 से पहले वाले में एक अंक बढ़ा करके लिख दिया जाता है। ठीक है, यहां देखेंगे बेटा, यहां पे 16 दशमलव, देखो x इक्वल टू 16 दशमलव, यहां पे 0 है तो यहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो जाएगा 16.3। यहां पर देखेंगे बेटा 15 पॉइंट x की वैल्यू, बेटा सब x की वैल्यू ही तो हमने लिखी है ऐसे, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगा 15 दशमलव। यहाँ पर बेटा देखो 5 के बाद 2 आ रहे हैं, 0 तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.4। ये रूल हैं। ठीक है,
मुझे उम्मीद है बिल्कुल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे कि निकटतम मान में हम कैसे चेंज करते हैं। चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं निकटतम मान में बदलने के लिए। देखो बेटा, कहीं लिखा हुआ है 2.65, ठीक है, मैं कह रहा हूं उसको निकटतम मान में चेंज करो, निकटतम मान में चेंज करो। तो निकटतम मान में कैसे चेंज करना है, x इक्वल टू 2 पॉइंट, देखो लास्ट में कितने हैं, लास्ट में 5 हैं, और लास्ट में 5 हैं, और इससे बाद वाली संख्या कैसी है, ये सम संख्या है। जब सम आएगी तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2.6, सही है। उसके बाद देखो बेटा, कहीं लिखा हुआ है x इक्वल टू 2.76, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि लास्ट में 6 है, 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक होती है तो इससे पहले हम एक बढ़ा कर लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 2.8। समझ में आया बेटा, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, जरा मजा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आपको, ये नोट करो फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। x इक्वल टू 6.881, ये है बेटा, उसको चेंज करना है निकटतम मान में। तो x इक्वल टू 6 ये 5 से कम है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है x इक्वल टू 6.75, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये विषम संख्या है, कैसी है ये, जब विषम संख्या होती है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 6.8, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है x इक्वल टू 5.45, तो ये सम संख्या है, तो हम क्या काम करेंगे, x इक्वल टू 5.4 ऐसे ही रहने देंगे। तो ये निकटतम मान में ऐसे चेंज करते हैं। आइए हम देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, ठीक है। देखो सार्थक अंक की तुम्हें कैलकुलेशन सिखाता हूँ बेटा, कैलकुलेशन, सार्थक अंकों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गणनाएं कैसे करते हैं, उसको चर्चा करने वाली हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल 2.443 पॉजिटिव टाइम्स 0.42, इसका एडिंग करो। जनरली हम इसका एडिशन कैसे करते हैं बेटा, देखो जनरली इसका हम एडिशन करते हैं, इसका हम एडिशन कैसे करते हैं, यहाँ पर जनरली हम ऐसे 0 डाल देते हैं, फिर हम कहते हैं 3 का 3 ही 3, और ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया 8, ये 0.2, ये हम लोग करते हैं जनरली 2.863, ठीक है, जबकि ये गलत है सार्थक अंकों में, ठीक है। सार्थक अंकों में एडिशन कैसे होते हैं बेटा, सार्थक अंकों में जो कम नंबर होते हैं वो ही जोड़े जाते हैं। तो सही क्या होगा इसका, 2.443 और 0.42 ऐसा लिखा हुआ है, आगे हमें कुछ नहीं है तो ये नहीं जोड़ना है, कम वाला ही जोड़ना है, तो ये जोड़ना है, ठीक है। तो ये होगा 6, ये होगा 8, ये वाला सही है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे करनी होती है बेटा, ठीक है। अब देखेंगे, अच्छा और देखेंगे बेटा, सेकंड देखो एग्जाम्पल, आपको 6.1 प्लस 4.21 और प्लस 8.007 इसका एडिशन करना है। तो इसका एडिशन आप करेंगे तो आपका आएगा 18.317, जो कि गलत है। सार्थक अंकों में ऐसा एडिशन नहीं होता है, ठीक है। सार्थक अंकों में एडिशन कैसा होता है बेटा, सार्थक अंकों में क्या होता है, जो कम संख्या होती है वहां तक काउंट किया जाता है। देखो यहाँ पे 2.1 है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 2.1, दो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 2.1। यहाँ पे बड़ी वैल्यू, मतलब लास्ट में देखेंगे पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 3 अंक है, तो 1 अंक वाली हम वैल्यू ले लेंगे, तो इसमें से 1 अंक तक वैल्यू ले लेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18.3 हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। ऐसे ही इसमें देखेंगे बेटा 2 अंक हैं, तो 2 अंक तक हम वैल्यू यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 2 अंक है, देखो 2 अंक है, सबसे कम कितने हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक तक की वैल्यू लेंगे तो 2.86, इतना सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप घटाते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे 6.533, आपकी बुक से ही कर रहा हूँ मैं,
8752। ठीक है, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 29.6578। ठीक है, जो कि ये गलत है, क्योंकि समान तरीके से किया गया है। और हमारा जो तरीका है सार्थक अंकों में सबसे छोटी वैल्यू होती है, वहां तक वैल्यू ली जाती है। पॉइंट के बाद देखेंगे 3 अंक है, पॉइंट के बाद तो यहाँ पे 3 अंक चुरा लो, 3 अंक ये है, तो इसकी वैल्यू है 29.657। अब सही है, ये सार्थक अंकों के अकॉर्डिंग अब सही है। ठीक है, मतलब बात यह है बेटा कि गुणा तथा भाग में परिणाम में न्यूनतम सार्थक अंकों वाले मापन से अधिक सार्थक अंक नहीं होने चाहिए। मतलब जो मिनिमम नंबर है पॉइंट के बाद उससे अधिक अंक नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा में भी इस बात का ध्यान रखेंगे। चौथा देख लो, गुणा वाला भी देख लो, एक और आपकी बुक से ही करा रहा हूं बेटा मैं, 4.5। ठीक है, 4.5 गुणे 1.75। जनरली गुणा करते हैं तो 7.875 आता है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो हमें कितना लेना होगा इसमें बेटा, यहां पर हमारे लिए 1 अंक तक लेना होगा। कितना लेना होगा बेटा, 1 अंक तक लेना होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा 7.8 नहीं होगा, यहां 1 बढ़ाकर लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों के लिए? ठीक है ना, क्लियर समझ में आया बेटा आप लोगों के लिए? तो इस प्रकार से हम सार्थक अंकों की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वास्तव में क्या सार्थक अंकों के बारे में ही नॉलेज आपको पता थी, और ये वीडियो फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी, सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बाद जो चीज़ें रह गई हैं, मोलरता है, मोललता है, मोल प्रभाज है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये इंटर में भी आपको पढ़ाई जाएंगी। इंटर का चैप्टर है बिलियन, वहाँ पर आपको पढ़ाई जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन 11th क्लास में थोड़ी सी दे दी गई हैं। तो मैं क्या काम करूँगा, प्ले लिस्ट में ही आप देख लेना, मैं जो इंटर की वीडियोस हैं वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं मोलरता क्या है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, बाकी इंटर में भी दोबारा देख लेना। वीडियो अच्छी कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए जैसे हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।